बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, हम सब भगवान की पूजा करते हैं। हम कहते हैं भगवान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? क्योंकि भगवान एक सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि उनके भगवान में सभी गुण हैं। वो हमें जीना भी देता है, मौत भी देता है, हमारा भाग्य भी बनाता है, भाग्य बिगाड़ता भी है, हमें लाभ हानि सुख दुख सब वही देता है। अगर हमारे कोई खराब कर्म हों तो अगर हम उसकी पाठ पूजा करते हैं तो उसका ध्यान हमारी तरफ रहे तो वो पाप हर भी लेते हैं। तो अब भगवान जो है, अब संसार में खुद तो आ पाएगा नहीं। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि बनाकर, क्योंकि हम गुरु को भी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान ने अपना प्रतिनिधि बनाकर इस दुनिया में भेज दिया और उसको पावर ऑफ इटर्नी दे दी कि जा भाई, जो तेरी इच्छा है तू कर, जो तू करेगा समझ ले मैंने कर दिया। इतनी पावर उसको गुरुओं को दे दी, तभी उनको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। गुरुओं को वो आपका भाग्य भी बदल सकते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहो आपके मन की इच्छा भी पूरी कर सकते हैं, संसार के सुख भी दे सकते हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। जो वो हमें नाम देते हैं, वो हमें एक मार्ग दिखाते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं कि भैया ये रास्ते पे चलो तो आपका भव सागर से पार हो जाओगे, आपके दुखों का नाश हो जाएगा और 84 लाख योनि से बचकर आप उस ब्रह्मांड में पहुंच जाओगे जहां पे सुख ही सुख है। तो सर्वश्रेष्ठ को सबसे पहले क्या है? सर्वश्रेष्ठ को पहचानो। गुरु नाम के तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हर इंसान ही आज का कहता है जी मैं गुरु हूँ। सभी अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, तभी गुरु कहते हैं। पहले गुरु को पहचानो, फिर गुरु को चुनो और फिर गुरु का पाओ और फिर उस जैसा बन जाओ। उनके रास्ते पे चल के अपने आप को बना लो, क्योंकि गुरुओं के अंदर इतनी ताकत है कि अगर हम उनके नाम जो हमें दिया है, हम उनके रास्ते पे चलें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। पर कल्याण तभी होगा जब हम उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे और उनका नाम जपेंगे। आपको तो पता है महाभारत का युद्ध हुआ था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सारे आपस में बट गए, कौरव अलग पांडव अलग। युद्ध शुरू होने वाला था। उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण से, भाई आप किस तरफ जाओगे? उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि कल सुबह आना, फिर मैं बताऊंगा। जब मैं सोया उठूंगा, जो मेरे सामने आएगा, पहला जो मुझे नजर आएगा, मैं उसी को ही उसकी बात मानूंगा और दूसरे को जो उसके भाग्य में होगा उसको मिल जाएगा। अब दुर्योधन जो था उसने कहा भाई मैं समय से पहले ही चला जाता हूँ। वो पहले जाके तो भगवान कृष्ण के सिर की तरफ खड़े हो गए कि भैया मैं पहले आ गया हूँ। तो जो अर्जुन थे वो देर से पहुंचे पर भगवान के पैरों की तरफ जाके खड़े हो गए। जब भगवान का आंख खुली तो सामने कौन था? अर्जुन था, पांडव थे। अब पांडवों को पूछा भाई आ गए तुम?
उन्होंने कहा जी आ गए। तो उन्होंने, दुर्योधन ने बोला जी पहले तो मैं आया था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि देखो मेरी आंख जब खुली तो सामने तो पांडव थे, अब पांडव ही पहले मांगेंगे, जो ये मांगेंगे वही इनको मिल जाएगा। अब तुम्हारा हक पहले मांगने का खत्म हो गया है, क्योंकि तुम मेरी आंखों के सामने नहीं थे। क्योंकि दुर्योधन तो सिर की तरफ खड़ा हो गया, चाहे पहले भी आ गया। जब तक परमात्मा की हमारे ऊपर निगाह नहीं पड़ेगी तो हमारा कल्याण कैसे होगा। तो देखो परमात्मा, फिर उन्होंने, अब जो अर्जुन था बड़ा, जो दुर्योधन था बड़ा बेचैन हो गया। वो कहता है कि इसने अगर भगवान की जो है अक्षय सेना मांग ली, सारी सेना मांग ली, तो मेरा क्या होगा। अब अर्जुन को पूछा भाई बोल, एक तरफ तो मैं हूं और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, निहत्था हूं, और दूसरी तरफ मेरी 11 अक्षौनी सेना है। ये देख लो कि तुम्हें कौन क्या चीज चाहिए। अर्जुन ने फरमाया, कहने लगा भगवान हमें तो सिर्फ आप ही चाहिए, हमें आपकी सेना या आपका धन या आपकी चीज कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन ने ताली बजा दी और बड़ा खुश हुआ। उन्होंने, भगवान ने उसको तथास्तु कह के कि भाई ठीक है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे हाथ में कोई हथियार भी नहीं है। और अर्जुन, जो दुर्योधन था, बड़ा खुश हो गया कि 11 अक्षय सेना लेकर उन्होंने बोला अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये अकेला क्या करेगा, वो भी निहत्था। तो वही हाल देखो हम सब लोगों का है कि हम ये संसार के अंदर हम क्या मांग रहे हैं, 11 अक्षय सेना मांग रहे हैं। क्योंकि हमें परमात्मा की तरफ तो हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है, क्योंकि हम संसार के अंदर सांसारिक चीजों में लगे हुए हैं। 11 अक्षय सेना क्या है, 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं और 1 मन है। अब इंद्रियां, विषयों और मन को हम इनके सहारे ही चलते हैं, इन्हीं को ही मानते हैं, इन्हीं के आगे पीछे चलते हैं। भगवान का तो हमारी निगाह में आता ही नहीं है। तो फिर हमारा क्या होगा, जब भगवान जिसके साथ होगा, चाहे वो निहत्था है या कुछ भी है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके पास सब कुछ है। तो वो फिर भी पांडव जीत गए और इतनी सेना लेने के बाद भी वो हार गया। तो हम भी उन जैसे ही हैं, हमें तो ये शरीर तो भगवान ने दे दिया, परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की कि हमें संत महापुरुष भी मिल गए, उनके प्रतिनिधि भी मिल गए, जिनके पास पावर अटॉर्नी है, वो हमारा कल्याण करने के लिए उन्होंने हमें नाम भी दे दिया, मार्ग भी दिखा दिया। फिर भी हम उस नाम को नहीं जपेंगे, उनके हुक्म में नहीं चलेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि हम तो फिर संसार के अंदर उसी भवसागर में डूब जाएंगे, भवसागर से तर नहीं सकते। भवसागर से तरना है तो उन्होंने जो हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा, उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहेंगी, उनका जीवन सफल हो जाएगा, संसार में आना कल्याण हो जाएगा उनका। तो देखो इतनी अपार कृपा वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 24 घंटे में से कम भी, ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे तो भजन जरूर करो। 22 घंटे चले गए तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो जरूर करो। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, आधा घंटा करके करो। कैसे भी है, भजन के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया है। अगर हम उनकी बात मानेंगे तो तभी हमारा कल्याण होगा। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराने हो तो जिसके पास आप जाओगे तो वो तभी साइन करेगा जब आपकी वो फेवर में होगा। तो अगर आपके फेवर में ही नहीं है, आप उसकी बात को ही नहीं मानते, तो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कैसे हो जाएंगे। तो संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनकी जो भी है
वो सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब देखो रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है, रामायण में क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं कल युग केवल हरिगुण गाथा, कल युग केवल हरिगुण गाथा, गावत नर पावत भव भवसारा। इसका मतलब ये है कि कलयुग के अंदर जो गुणगान करता है, जो नाम जपता है, यही एक तुम्हारा आधार है। जो भी नर इसको खाता है, जो भी जीव इसका भजन करता है, वो भव सागर से तर जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो देखो ये संसार के अंदर हम सांसारिक चीज़ों के पीछे तो पड़े हुए हैं, पर हमें उनमें से समय निकाल के, टाइम निकाल के हमें भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि भजन करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। अब जिसको भी पूछो वो कहते हैं जी अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम बूढ़े हैं, बूढ़े हो गए तो शरीर नहीं मानता, अब नहीं होता। जवानी में हम अपने संसारिक कामों में लगे हुए, संसारिक धन, संसारिक चीज़ों कमाने में लग गए, तो आखिरी टाइम में क्या होता है, तो सब कुछ जितना भी बनाया हुआ सब कुछ छोड़ जाता है। अब एक आदमी था, उसने अपने जीवन के अंदर पहले तो पढ़ाई लिखाई की, उसने उसके अंदर टाइम खराब कर दिया। उसके बाद जब जवान हुआ तो कहता है मुझे धन बनाना है। अब धन बना रहा था तो संत महापुरुष उसको मिले, कहने लगे देख भाई तूने पढ़ लिख भी लिया है, धन भी काफ़ी बना लिया है, अब भजन कर ले, क्योंकि भजन ने तेरा कल्याण करना है, ये धन तेरे साथ नहीं जाना। वो कहता है महाराज अभी मुझे पहले जो है ना, अभी मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे पास जब तक 5 करोड़ नहीं बन जाता तब तक मैं भजन वजन कुछ नहीं जानता, क्योंकि मुझे संसारिक बहुत बड़ा आदमी और बहुत ऊंचा आदमी बनना है। संत महापुरुषों ने फिर उसको समझाया कि नाम भी दे दिया। अच्छा जी चलो, धक्के से उसने नाम भी ले लिया। कहता है जब समय निकले करेगा तो मैं भजन किया करूँगा। अब उसने 5 करोड़ भी इकट्ठा कर लिया। जब 5 करोड़ इकट्ठा हो गया तो फिर उसका विचार हो गया कि भैया 5 करोड़ नहीं, ये तो 10 करोड़ होना चाहिए। भजन जो है वो उसने जपा ही नहीं, और आखिरी में क्या हो गया, वो शरीर छोड़कर चला गया। अब उसका जो धन था वो तो यहीं का यहीं रह गया, वो साथ तो कुछ लेके ही नहीं गया। तो ना उसने संसार के सुख भोगे, ना उसने परलोक के सुख भोगे। क्योंकि संसार के इसलिए सुख नहीं भोगे कि वो धन कमाने में लग गया, धन को खर्च करने के लिए नहीं उसने किया। क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं जो धन है इसका उपयोग करो, इसका जो है सही उपयोग करो, और जितना इसका उपयोग करोगे उतना ही आपको ज़्यादा सुख मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ से कहीं बाहर जाना हो तो आप प्लेन में जाओ, ज़्यादा धन खर्च करोगे, उपयोग करोगे तो ज़्यादा सुख मिलेगा। अगर ट्रेन में जाओगे तो उससे कम है तो कम सुख मिलेगा। तो ये सांसारिक धन जो है इसको जमा नहीं करते जाना, इसका सदुपयोग करना है, इसका भोग करो, इसका खूब इंजॉय करो, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। वो कहते हैं जो ये तुम्हें शरीर मिला है, मन मिला है, ये मन को इधर से हटा के और अपना भजन की तरफ लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भजन करोगे वही तुम्हारे साथ जाना है। ये संसारिक चीज़ें तो अब चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे संसारिक कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ हमें अपनी इन आँखों से नज़र आ रही है, वो सब चीज़ों का संबंध किसके साथ है, हमारे शरीर के साथ है। जैसे ही ये शरीर गया तो सारे संबंध खत्म, उसी वक्त उसी समय खत्म हो जाते हैं। तो देखो हम तो झूठी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं और उसी को ही अपना मानते हैं। कभी किसी की निंदा करते हैं, कभी किसी की बुराई करते हैं, कभी कुछ करते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये सब चीज़ों को छोड़ो, संसार के अंदर अपने शरीर से मेहनत करके धन कमाओ, चीज़ कमाओ, जिससे आप उसका सुख भोगो, और मन को अपने कंट्रोल करो, मन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और उस परमात्मा में लगाओ। और आपको ये सर्वश्रेष्ठ जो आपको मिल गया है संसार में गुरु, इनकी हर तरह से बात मानो, क्योंकि यही आपको
भव सागर से पार करा सकते हैं। जो इन्होंने मार्ग दिखाया है, तुम्हें नाम दिया है, ये मार्ग है, रास्ता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। क्योंकि संसार के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, फिर उसके बाद चुनना है सर्वश्रेष्ठ कौन है, फिर उसको पाना है, फिर हमने उसके जैसा बनना है। तभी बनेंगे, तभी हमारी संसार में इज्जत मान होगा, तभी संसार के ज़्यादा सुख मिलेंगे जब हम भजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। क्योंकि जहाँ पर भजन होता है, भगवान का भजन होता है, भगवान की पूजा पाठ होता है, वहाँ देखो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती। बाहर की कोई चीज़ आपको, ऊपर की हवा, ये वो दुख क्लेश प्रॉब्लम कुछ नहीं आता। आप अपने मन के अंदर ही सोच के देख लो। जब आप सत्संग में बैठे होते हो तो आपका विचार सत्संग में ही बना होता है। आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, अच्छा ही हर तरह से होता है, तो आपको किसी चीज़ की बात याद ही नहीं आती। तो इसलिए ये संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और भजन करना है। और सुबह उठ के गुरु महाराज का ध्यान करके उनके चरण शरण में लेके तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।